जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिष विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय ज्योतिष कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20वें दिन की कक्षा होने वाली है और 20वें दिन की कक्षा में हम लोग ग्रहों की युतियों के संबंध में पढ़ेंगे। यह योगशील की दूसरी कक्षा है, तो चलिए शुरू करते हैं। चार प्रकार के संबंध बताए गए हैं। ग्रहों के बीच में 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। प्रथम स्थान संबंधो, मेरे राशि पर तुम बैठ जाओ, तुम्हारी राशि पर हम बैठ जाते हैं। ठीक है। सूर्य चंद्रमा की राशि, कर्क राशि में सूर्य हो चंद्रमा की राशि में, और सूर्य की राशि है सिंह, उसमें चंद्रमा बैठ जाए, तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच स्थान संबंध बन गया। मीन राशि में शनि बैठ जाए और कुंभ राशि में गुरु बैठ जाए, तो शनि की राशि में गुरु, गुरु की राशि में शनि, इन दोनों के बीच बन गया स्थान संबंध। प्रथम स्थान संबंधो दृष्टिजस्तु द्वितीयकः, और यदि दोनों एक दूसरे को देख रहे हों तब दृष्टि संबंध बन जाता है। दृष्टिजस्तु द्वितीयकः। तृतीयस्त्वेकतो दृष्टि। अब इन 3 ग्रहों के पास जो है विशेष दृष्टि भी है, शनि, गुरु और मंगल के पास। कदाचित ऐसा हो कि कोई एक ग्रह देख रहा हो पर दूसरा न देख रहा हो, तब वहां पर एकतो दृष्टि संबंध अथवा एकेतर दृष्टि संबंध बनता है। स्थित्येकत्र चतुर्थकः, और एक ही जगह पर यदि 2 ग्रह बैठे हों तो उनमें युति संबंध बनता है अथवा एकत्र स्थिति संबंध बनता है। इसी के संबंध में जो चौथा संबंध है ना, स्थिति एकत्र चतुर्थ का है, उसी की बात हम लोग करेंगे। एक जगह पर 2 ग्रह भी बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ, 7 ग्रह तक एक जगह पर बैठ सकते हैं। उन सभी का फल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब उसमें क्या होता है कि बैठे कई ग्रह हैं और उन युतियों में कोई एक ग्रह लीड कर रहा होता है, एक उनमें लीडर होता है, एक लीडिंग पोजीशन पर होता है, तो उसकी पहचान भी कर ली जाती है। जो अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, वह लीडिंग होता है, अथवा जो षडबल में सबसे बलवान हो वो लीडिंग होता है। इस प्रकार से हम लोग लीडिंग प्लैनेट को ढूंढ लेते हैं कि इतने सारे ग्रहों की जब युति हो रही है तो उनमें लीडिंग प्लैनेट कौन सा है और सपोर्टिंग कौन से हैं। इस प्रकार से निर्णय करके आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले 2 ग्रहों का योग देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा। सबसे पहले इनके ही देख लेते हैं। तो 2 ग्रहों का जब योग हो जाए सूर्य चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति स्त्री के वशीभूत होता है और कार्यकुशल होता है। स्त्री के वशीभूत इसलिए होता है, स्त्री के वशीभूत वो मालिक के वशीभूत भी रह सकता है। उसकी अपनी ज्यादा बुद्धि काम नहीं करती, अपनी ज्यादा बुद्धि काम नहीं करती, वो जल्दी किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता, उल्टा उसी के ऊपर लोग हावी रहते हैं। मनोबल कमजोर हो गया, अमावस्या को, चतुर्दशी को, प्रतिपदा को जन्म होगा उसका, इस वजह से। तो इन सब बातों के कारण वह स्त्री के वशीभूत होता है और लेकिन कार्यकुशल होता है। फिर सूर्य और मंगल, इन दोनों की यदि युति हो जाए तो व्यक्ति तेजस्वी होता है, बलशाली होता है, सतोगुण से युक्त होता है और झूठा तथा पापी होता है। यहाँ सत्व का अर्थ जो है, सतोगुण की अपेक्षा बल लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सत्व का अर्थ बल भी होता है, तो बलशाली होता है क्योंकि सूर्य राजा है, चंद्रमा सेनापति। इन दोनों के योग से व्यक्ति बलशाली होता है, ये कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों पापक ग्रह हैं, तो सतोगुण कहाँ से लाएंगे, दोनों रजोगुणी ग्रह है। ठीक है। तो तेजस्वी होता है, बलशाली होता है, झूठा और पापी होता है। सूर्य के कारण कुछ न कुछ सतोगुण आएगा। सूर्य के साथ मंगल हो गया ना, तो मंगल में रजोगुण ज्यादा है, सूर्य में कुछ सतोगुण भी होता है, तो सूर्य के कारण कुछ सतोगुण आएगा। इसलिए यहाँ पर बलि और सत्वयुक्त दोनों बातें अलग अलग लिखी हुई हैं, पर वहां पर बलशाली होना ही ज्यादा दिखाई पड़ेगा। सूर्य और बुध यदि एक साथ हो, जैसा कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं, सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है, क्या फल होगा? व्यक्ति विद्वान होगा, सुंदर होगा, बलवान होगा और चंचल भी होगा। इसको बुधादित्य योग भी बोलते हैं। बुध मतलब बुध और आदित्य मतलब सूर्य, ये दोनों एक साथ होते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। और बुधादित्य योग राजयोग के समान माना जाता है। राजयोग के बारे में भी हम लोग पढ़े नहीं हैं, आगे आने वाला है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। यदि बुध अस्त ना हो या अस्त हो भी तो 7 डिग्री से ज्यादा दूर हो सूर्य से, सूर्य जितने डिग्री पर है उससे 7 डिग्री आगे या 7 डिग्री पीछे हो, आगे हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो
बुधादित्य योग का फल और भी बढ़िया मिलता है। केंद्र स्थानों में इन दोनों की युति का क्या क्या फल है वो सारावली में दिया हुआ है। ग्रह केंद्र फलाध्याय करके एक चैप्टर है, वहां पर मिल जाएगा। तो अब आते हैं गुरु की बात। सूर्य और गुरु एक साथ होते हैं तो श्रद्धालु होता है, कर्मठ होता है और राजा का प्रिय होता है। सूर्य और शुक्र यदि एक साथ हों तो व्यक्ति स्त्री की सहायता से आजीविका कमाने वाला होता है, बंधुजनों के द्वारा मान्य होता है और बुद्धिमान होता है। सूर्य और शनि एक साथ हों तो मंदबुद्धि जैसा होता है और शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होता है। सूर्य शनि का योग जो है अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्र और मंगल यदि एक साथ होते हैं तो व्यक्ति शूर होता है, सत्कुलीन होता है, धार्मिक होता है, धनी होता है और गुणवान होता है। चंद्र मंगल योग की इतनी महत्ता है, चंद्र और मंगल के योग को धन योग में गिना जाता है। चंद्र मंगल एक साथ हो व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती, खुद नहीं कमाएगा दूसरे लोग कमाकर पैसा देते हैं। चंद्रमा के साथ में बुध यदि हो जाए तो धार्मिक और विचित्र गुणों वाला होता है। चंद्रमा के साथ किसी भी ग्रह का युति अच्छा ही मानते हैं, इसको समागम कहा जाता है। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठे तो वह समागम कहा जाता है। इसके बाद बुध का हो गया। गुरु यदि साथ में हो तो साधुओं की संगति होती है, सज्जनों की संगति होती है और व्यक्ति बुद्धिमान होता है। शुक्र यदि साथ में हो तो खरीद बिक्री में कुशल होता है, व्यापार जानता है और पाप विचारों वाला होता है। चंद्रमा के साथ शनि हो तो खराब स्त्री से उत्पन्न, पिता को विशेष दोष देने वाला होता है और धनहीन होता है। चंद्रमा और शनि के योग को विष योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से संक्रमण इत्यादि हो जाता है, बहुत आसानी से, बहुत मतलब उसको उसकी शिकायत होती है कि इन्फेक्शन इत्यादि उसको बहुत आसानी से इफेक्ट कर जाता है। मंगल और बुध यदि साथ में हो तो व्यक्ति वाचाल होता है, दवा एवं शिल्प कला में चतुर होता है। मंगल के साथ यदि गुरु हो तो कामुक और पूजनीय गुणों वाला होता है और गणितज्ञ होता है। मंगल के साथ यदि शुक्र हो तो व्यक्ति सोने चांदी का धातु वाली जितनी चीजें हैं उनका बढ़िया जानकार होता है, दिखावा करने वाला होता है ना, और धूर्त होता है। मंगल के साथ यदि शनि हो तो झगड़ा करने वाला, गायन करने वाला और जड़ बुद्धि होता है। मंगल का तो हो गया सारा। अब बुध की बात करते हैं। बुध के साथ यदि गुरु हो तो बहुत वाचाल होगा, रूपवान होगा, गुणी होगा और धनवान होगा। बुध और गुरु साथ हो तब क्या कहना है, बुध का बल और बढ़ जाता है। तो बुध गुरु वाला व्यक्ति बहुत वाचाल होता है, जिससे कोई नहीं बात करेगा उससे भी वो बात कर लेगा, उसकी बातचीत सबसे होती रहती है और दिन भर कुछ न कुछ बोलता रहेगा, बिना बोले रह नहीं सकता है और अपने अंदर ज़्यादा कुछ बातें पचा नहीं सकता है। तो बुध गुरु वालों की में कई सारी विशेषताएं तो हैं, लेकिन जिस बात को आप चाहते हैं कि किसी को न पता चले वो बात उनको जाकर मत बता दीजिएगा। बाकी सारे तो सद्गुण हैं पर ये वाला दुर्गुण वहाँ पर दिखाई पड़ जाता है। मैंने पहले ही बोला कि कोई भी चीज़ है तो उसमें केवल सद्गुण है या केवल दुर्गुण है, ऐसा नहीं। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। बुध के साथ यदि शुक्र हो तो व्यक्ति शास्त्र वेता होता है, गीत संगीत में रुचि रखने वाला होता है, हास्य प्रिय होता है, उसको फैशन परस्ती बहुत पसंद होती है। बुध के साथ यदि शनि हो तो व्यक्ति विद्यावान होता है, धनवान होता है, धार्मिक होता है और गुणवान होता है। गुरु के साथ यदि शुक्र हो तो व्यक्ति तेजस्वी होता है, राजाओं का प्रिय पात्र होता है, बुद्धिमान होता है और शूर होता है। गुरु के साथ यदि शनि हो तो व्यक्ति शिल्पी होता है, बहुत अच्छी शिल्पकलाएं जानता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। गुरु के साथ यदि शनि हो तो चौपाइयों का स्वामी होता है और पहलवान होता है। अब आते हैं 3 ग्रहों का योग। सूर्य के साथ चंद्रमा और इसके साथ में मंगल, ये 3 ग्रह यदि एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति शत्रुनाशक होता है, धनवान होता है और नीति कुशल होता है। सूर्य चंद्रमा बुध यदि एक साथ हो जाए तो राजा के समान होता है और यशस्वी होता है और विद्वान होता है। सूर्य चंद्रमा और गुरु यदि हो तो गुणवान होता है, विद्वान होता है और राजप्रिय होता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ यदि शुक्र हो तो परिस्त्री में रत होता है, क्रूर होता है और बहुत डरपोक होता है। यदि शनि हो तो दुष्ट होता है, दुष्ट बुद्धि वाला होता है, मायावी होता है और विदेश के प्रति आकर्षण रखता है। वो बचपन से ही या तो घर से भाग जाएगा या दूर चला जाएगा या विदेश जाने के लिए कुछ प्रयास करता रहेगा। जाने का उधर खतरा है फिर भी जाएगा, लीगल तरीका नहीं मिलेगा तो इलीगल तरीका अपनाएगा, लेकिन उसको विदेश जाना है। क्यों विदेश जाना है? क्योंकि सूर्य चंद्रमा और शनि का योग बन रहा है, अब योग को फलीभूत करना पड़ेगा। इसके बाद चंद्र मंगल और बुध, इन तीनों की यदि युति हो जाए तो व्यक्ति सुखहीन होता है और पुत्र स्त्री से युक्त होता है, धनवान होता है। सूर्य मंगल के साथ गुरु आ जाए तो प्रिय कार्य करने वाला होता है, सचिव या सेनापति होता है। सूर्य मंगल और शुक्र यदि एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति नेत्र रोगी होता है, भोगवान होता है, कुलीन होता है,
और धनवान होता है। शुक्र मंगल के साथ यदि शनि हो तो व्यक्ति बंधु बांधवों से रहित होता है, मूर्ख होता है, निर्धन होता है और रोगी भी होता है। सूर्य, बुध और गुरु ये तीनों एक साथ आ जाएं तब क्या ही कहना, चतुर्बुद्धि वाला, विद्यावान, यशस्वी और धनवान होता है। सूर्य बुध के साथ यदि शुक्र हो जाए तो कोमल शरीर वाला, विद्यावान, यशस्वी और सुखी होता है। सूर्य बुध के साथ यदि शनि आ जाए बंधु बांधवों से हीन, निर्धन, द्वेष भाव रखने वाला और दुराचारी होता है। अब देखिए पीछे कहीं भी शनि के साथ अन्य ग्रहों का योग आ रहा है तो कुछ कुछ गड़बड़ी वहां पर आ रही है। सूर्य गुरु के साथ यदि शुक्र हो तो स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, बुद्धिमान होता है, धनवान भी होता है लेकिन नेत्रों का रोगी होता है। और सूर्य गुरु के साथ शनि आ जाए तो व्यक्ति निडर होता है, राजा का प्रिय होता है और सात्विक बुद्धि वाला होता है। सूर्य शुक्र के साथ यदि शनि आ जाए तो खराब चरित्र वाला होता है, अभिमान से भरा हुआ रहता है। अब चंद्रमा से संबंधित योग प्रारंभ हो रहे हैं। चंद्र, मंगल और बुध ये तीनों एक साथ यदि कुंडली में हो तो सदा खाने में मन लगाने वाला, दुष्कर्म करने वाला और कमियां निकालने वाला होता है। दूसरों की कमियां ढूंढता रहेगा, हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढता रहेगा। एक मैं देख रहा था कुछ किसी का, तो पति ने कंप्लेन किया कि देखो 7-8 साल हो गए अपनी शादी को, 8 साल हो गए अपनी शादी को, है ना, और अभी तक में हमारा जो भी है हमारे बीच कोई अच्छा वो तो बन नहीं पा रहा है, तुमको बस मेरे कमियां ही दिखाई पड़ती रहती, इतने साल हो गए फिर भी। तो बोली कि भाई 8 नहीं हुए, 8.5 साल हो गए। मतलब इस लाइन में उसको कमी ही दिखाई पड़ रही है, कंप्लेन दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको कमी दिखाई पड़ रही है, कहने का ये तात्पर्य। तो ऐसी किसी प्रकार से इस तरह के स्वभाव वाले होते हैं, बस दूसरों की कमियां निकालते हैं। कौन? चंद्रमा, मंगल और बुध वाले। अब चंद्र, मंगल और गुरु यदि एक साथ हो तो हमेशा ऐसा बोलेगा जैसे क्रोध में भरा हुआ है, क्रोधपूर्ण वचन बोलने वाला, कामातुर, रूपवान और रूपवान होता है, सुंदर स्वरूप होता है। चंद्र, मंगल और शुक्र यदि साथ में हो तो चरित्रहीन होता है, पुत्रवान होता है और भ्रमणशील होता है। चंद्र, मंगल और शुक्र का ये फल था। चंद्र, मंगल और शनि यदि साथ में हो तो चंचल बुद्धि वाला होता है, दुष्ट विचारों वाला होता है, माता को विशेष कष्ट देने वाला होता है। चंद्रमा, गुरु और बुध ये तीनों ही यदि युति कर रहे हों तो बहुत धनवान होगा, प्रसिद्ध होगा और राजप्रिय भी होगा। चंद्रमा, बुध और शुक्र ये तीनों यदि युति कर रहे हों तो विद्यावान होगा, नीच कर्म करने वाला होगा, उसके बहुत सारे सहयोगी होंगे। चंद्रमा, बुध के साथ शनि युति कर रहा हो तो व्यक्ति त्यागी होता है, राजा के द्वारा पूजा जाता है और गुणवान होता है। चंद्रमा, गुरु के साथ यदि शुक्र हो तो बुद्धिमान होता है, उसकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, वह कला कुशल होता है। चंद्रमा, शुक्र और शनि इन तीनों का, चंद्रमा, गुरु और शुक्र इन तीनों का यदि योग बन जाए तो बुद्धिमान, अच्छे संतानों, कला कुशल हो गया। चंद्रमा, गुरु और शनि का योग बन जाए तो शास्त्र वेदता होता है, उम्र में बड़ी स्त्री से प्रेम करता है और राजतुल्य होता है। चंद्र, शुक्र और शनि इन तीनों का योग बनता हो तो वेदज्ञ होता है, राजपुरोहित होता है और बहुत सौभाग्यशाली होता है। मंगल, बुध और गुरु का यदि योग बनता हो तो गीत संगीत पर रुचि रखने वाला, नाट्य काव्य में रुचि रख और नाट्य काव्य में भी रुचि रखने वाला होता है। मंगल, बुध और शुक्र यदि एक साथ युति कर रहे हों तो उसका कोई न कोई एक अंग खराब होता है, वह खराब वंश में उत्पन्न होता है और बहुत चंचल बुद्धि वाला होता है। मंगल, बुध और शनि यदि एक साथ किसी भाव में युति कर जाएं तो सेवक, नेत्र रोगी और भ्रमणशील होता है। मंगल, गुरु और शुक्र ये तीनों यदि युति कर रहे हों तो व्यक्ति राजा का प्रिय होता है, पुत्रवान होता है और सुखी होता है। मंगल, शुक्र के साथ यदि शनि की युति हो रही हो तो व्यक्ति खराब पुत्र वाला होता है और सदा प्रवास में रहने वाला होता है। बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों यदि युति कर रहे हों तो व्यक्ति शत्रु जेता होता है, कीर्तिमान होता है और प्रतापी होता है। बुध, गुरु के साथ यदि शनि की युति हो जाए तो व्यक्ति सुखी, श्रीमान और पत्नी का प्रिय होता है। बुध, शुक्र के साथ यदि शनि की युति हो रही हो तो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, दुष्ट होता है, पर स्त्री में रत होता है। गुरु, शुक्र के साथ शनि की युति होने से निर्मल बुद्धि वाला, प्रसिद्ध और सुखी होता है। ये तो 3 ग्रहों का योग हुआ। अब 4 ग्रहों के भी योग हो सकते हैं। तो यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध ये 4 ग्रहों का योग हो जाए तो व्यक्ति मायावी होगा, ढोंग करने में निपुण होगा, लिपिकार होगा और रोगी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो ढोंग करने में कुशल है उसको या तो कथावाचक बनवा दीजिए, या तांत्रिक बनवा दीजिए, या ज्योतिषी बनवा दीजिए। आजकल वही चल रहा है, कलयुग में वही सब करते हैं और ढोंग पाखंड खूब रचेंगे, माया फैलाएंगे। चंद्र, मंगल, गुरु और सूर्य ये चारों की युति यदि बन जाए तो व्यक्ति धनवान,
यशस्वी, बुद्धिमान, राजा का प्रिय, कार्यकुशल और रोग शोक से रहित होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र की युति होने पर स्त्री पुत्र संपत्ति से युक्त होता है, विद्वान होता है, कम खाने वाला होता है, सुखी होता है, चतुर होता है और कृपालु होता है। यहाँ कम खाने का मतलब कम भोजन वाला खाना है, वो वाला खाना नहीं है मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला खाना नहीं है, भोजन वाला खाना है। कम भोजन करता है अब फिट रहता है। कम भोजन का क्या फल होगा? चंद्र, मंगल, शनि और सूर्य ये चारों आ जाएं तो व्यक्ति अशांत होता है, उसकी आंखों में घबराहट दिखाई पड़ती रहती है और बार बार आंखों को इधर नचाता रहेगा, उसकी आंखें स्थिर नहीं रहेंगी। दुश्चरित्र स्त्री वाला होता है और धनहीन होता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु यदि साथ में आ जाएं तो उसका पुत्र तो गुणवान होता है, वो व्यक्ति स्वयं धनी होता है, स्वयं भी गुणवान होता है, यशस्वी होता है, उदार होता है, बहुत सामर्थ्यशाली होता है। चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य यदि एक साथ हो जाएं तो उसका हाल बेहाल हो जाता है और उसके बाद वो वाचाल बन जाता है और बेचैन रहता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शनि यदि एक साथ हों तो कोई कुछ भी उसके लिए करे वो कभी उसका उपकार नहीं मानेगा, उल्टा जो है कृतज्ञता ही दिखाएगा और निर्धन भी होता है। एक व्यक्ति बड़े कष्ट में थे, पता चला तो पुलिस उस पकड़ के ले गई थी, हम लोग गए उनको मतलब छुड़ाने के लिए, क्या मामला हो गया कैसे क्या, बातचीत करके उनका जो भी था उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनका सब गवाही देके भाई अच्छे आदमी सब करके उनको लेकर गया, गायब छुड़ाना है बुलाए थे क्या। तो ऐसे ऐसे महान आदमी लोग संसार में हैं, ठीक है। कृतज्ञता उसी समय मतलब 2-4 साल के बाद नहीं, उस तत्काल निकालते हैं उसी समय। तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र यदि इन 4 ग्रहों की युति हो जाए तो व्यक्ति जल प्रदेश और वन प्रदेश में रहने वाला होता है, राजा के द्वारा सम्मानित होता है और सुख भोगता है। सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि की युति होने पर उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, वो बहुत धनवान होता है, पुत्रवान होता है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत शीलवान नहीं होती। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि युति कर रहे हों तो व्यक्ति बल से हीन होता है, डरपोक होता है और कन्या जनों का साथ लेकर के धन हड़पने वाला होता है, ठीक है। उसके गैंग में कोई न कोई लेडी मास्टर होगी उसका सहयोग करने वाली, ठीक है। वो कौन सा था, वो धूम 2 रहती है ना उसकी प्रेमिका, जिसके सहयोग से वो इधर उधर सारा जो है माल रखता रहता है। किधर चल रहे थे हम लोग? हाँ जी, धूम 2 में पहुंच गए, इसलिए सारा इधर से उधर धूम धड़ाका हो गया। हाँ, सूर्य, मंगल और बुध, गुरु ये यदि चारों एक साथ आ जाए तो व्यक्ति बलवान होता है, कठिन से कठिन विपत्तियों को भी झेल जाता है, स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न होता है, इसके बहुत सारे अनुयायी और अनुचर, नौकर चाकर सब होते हैं, लेकिन ये नेत्र का रोगी होता है। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य यदि एक साथ में हो तो इसका ध्यान अपनी पत्नी पर नहीं बल्कि दूसरों की पत्नियों पर होता है, नेत्र दोष से युक्त होता है, अटपटे कपड़े पहनता है, वो उसकी चोर बुद्धि होती है और सत्वहीन होता है। सूर्य, मंगल, बुध और शनि ये चारों यदि साथ में हो जाए तो व्यक्ति सेनापति होता है, राजा का सलाहकार होता है, नीच कार्य करने वाला होता है और भोग विलास में तत्पर रहता है। सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र यदि एक साथ हों तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला, प्रसिद्ध, पूजनीय और धनवान होता है। सूर्य, मंगल, गुरु, शनि यदि चारों एक साथ में हों तो व्यक्ति धन से हीन, दिग्भ्रमित, मित्रों और बंधुओं से युक्त होता है। खुद दिग्भ्रमित होता है, इसके मित्र लोग नहीं, ये खुद ही दिग्भ्रमित होता है, लेकिन फिर भी मित्र लोग, अच्छे मित्रों का साथ होने से वो लोग इसका साथ नहीं छोड़ते। सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि यदि एक साथ में आ जाए तो व्यक्ति पराजय एवं अपमान झेलने वाला होता है और गुणों से हीन होता है। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र यदि एक साथ हों तो व्यक्ति धनी, यशस्वी और प्रधानता पाने वाला होता है। यदि सूर्य, बुध, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, गुरु और शनि ये चारों एक साथ हों तो व्यक्ति को लड़ाई में बहुत मजा आता है, लड़ाई कर झगड़ा करने वाला होता है। विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा स्वभाव होता है। अथवा वो है ना, कालो गच्छति धीमतां, काव्य शास्त्र के ना कालो गच्छति धीमतां यशनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहे, वैसा मूर्ख होगा जिसका समय काव्य शास्त्र के विनोद में नहीं चलेगा बल्कि कलह में चलेगा। तो सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये चारों यदि एक साथ हो जाए तो उसका मुखमंडल बड़ा सुंदर होता है, वह व्यक्ति सत्यव्रती होता है और अच्छे आचरण करने वाला होता है। चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु ये चारों यदि एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति राजा का विश्वास पात्र होता है, मंत्री होता है, कवि होता है, या ज्यादा ही कुछ अच्छे अच्छे योग बन रहे हो तो स्वयं भी राजा बन सकता है।
चंद्र मंगल बुध और शुक्र की युति होने पर व्यक्ति उत्तम स्त्री पुत्रों वाला होता है, विद्वान होता है, रूपहीन होता है और सुखी होता है। चंद्र मंगल बुध शनि की युति होने पर दो माता पिताओं वाला होता है, दो लोग मिलकर उसका लालन पालन करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का लालन पालन, दो जन्म देने वाले माता पिता अलग हैं, देवकी और वसुदेव, पालन करने वाले माता पिता अलग हैं, नंद और यशोदा। इस प्रकार से शूरवीर होता है, बहुत से स्त्री पुत्रों वाला होता है। चंद्र मंगल गुरु और शुक्र यदि एक साथ हो तो व्यक्ति अधर्मी होता है, अधिक सोने वाला होता है और धन का लोभी होता है। चंद्र मंगल गुरु और शनि साथ में हो तो स्थिर विचारों वाला होता है, शूर होता है, सुखी होता है और विद्वान होता है। चंद्र बुध गुरु और शुक्र एक साथ हो तो व्यक्ति कम सुनने वाला होता है, विद्वान और यशस्वी होता है तथा धनी होता है। चंद्र बुध शुक्र और शनि एक साथ हो, बहुत से लोगों से द्वेष कर लेता है, अनेक जनों के द्वेष का पात्र बन जाता है, पराई स्त्री को घर में रखने लगता है। चंद्र गुरु शुक्र और शनि ये चारों ग्रह यदि एक साथ हों तो व्यक्ति सुख से ही होता है, उसके अंदर न तो श्रद्धा का भाव होता है और न दया का भाव होता है। मंगल बुध गुरु शुक्र यदि एक साथ हो जाएं तो धनी रहता है, लेकिन प्रायः चिंता से ग्रस्त रहता है। मंगल बुध गुरु शनि यदि एक साथ हों तो व्यक्ति रोग युक्त होता है और धनहीन भी होता है। बुध गुरु शुक्र और शनि यदि एक साथ हों तो धनवान भी होगा, विद्यावान भी होगा और शीलवान भी होगा। इसके बाद आते हैं पंचग्रही योग पर। इसमें 5 ग्रह एक साथ आ जाते हैं। तो कौन कौन से 5 ग्रह एक साथ आएंगे तो क्या क्या फल होगा, उसका भी वर्गीकरण हमारे महर्षियों ने किया है। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और गुरु, ये 5 ग्रह यदि एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति युद्ध कौशल से युक्त होता है, चुगलखोर होता है और सामर्थ्यशाली होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और शुक्र ये 5 ग्रह यदि एक साथ हो जाएं तो अपने धर्म से हीन होता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, दूसरे के धर्म में रुचि है ना, दूसरे के पट्टे पे टांग अड़ाना, दूसरों की नौकरी करने वाला होता है, अपने धर्म से प्रेम नहीं होता है। स्वधर्म निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावहः, उसको परधर्म ही अच्छा लगता है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु शनि ये चारों 5 यदि एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति आशावान होता है, अभिमत स्त्री के विरह से व्याकुल होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और शनि ये 5 ग्रह एक साथ हो तो अल्पायु होता है, धन कमाने में तत्पर रहता है, लेकिन स्त्री और पुत्र से हीन होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु और शुक्र यदि साथ में हो तो निर्दयी होता है, आर्तायी होता है, माता पिता व बंधुओं के द्वारा उपेक्षित होता है और नेत्रहीन होता है। जिसको माता पिता भाई बहन बंधु लोग त्याग दें उसके अंदर फिर करुणा बहुत कम रह जाती है, वो फिर बस समाज को आतंकित करने के लिए ही निकल पड़ता है। सूर्य चंद्रमा मंगल शुक्र और शनि यदि ये 5 ग्रह एक साथ हों तो व्यक्ति धनवान होता है, प्रभावशाली होता है, मलिन होता है, पर स्त्री में अनुरक्त होता है। सूर्य चंद्रमा बुध गुरु और शुक्र यदि एक साथ हों तो मंत्री होता है, धनवान होता है, बलवान होता है, यशस्वी होता है और स्वयं दंड देने में समर्थ होता है, किसी का इंतजार नहीं करेगा, साम दाम दंड भेद, जैसे काम बने वैसे खुद ही बना देगा। सूर्य चंद्रमा बुध गुरु शनि ये 5 ग्रह यदि एक साथ हों तो दूसरे काम में खाने वाला, डरपोक, बहुत पापाचारी, प्रशंसित व पूज्य, महत्वपूर्ण जीविका करने वाला होता है। सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र और शनि ये 5 ग्रह यदि एक साथ हों तो धनहीन होता है, लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, पुत्रहीन होता है और बहुत रोगी होता है। सूर्य चंद्रमा गुरु शुक्र और शनि यदि एक साथ हों तो स्त्री से युक्त रहता है, वाचार होता है, माया जादू ये सब जानने वाला, उनमें निपुण भी होता है, निडर होता है और शत्रु युक्त होता है। सूर्य चंद्र ये तो माया जादू जानने वाला, इसको आप बुला आ जाए तो उसको कहा जाए बाबा बन जाओ, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है माया बाबा, ऐसे करके बस भूत निकालो अंबार लग जाएगा तुम्हारे। सूर्य चंद्रमा गुरु शुक्र और मंगल ये यदि एक साथ हों तो व्यक्ति शोक से रहित होता है, सेना आदि से एवं वाहनों से युक्त होता है, स्त्रियों के प्रति चंचल मन वाला होता है, बहुत मुश्किल है कि ये व्यक्ति पत्नीव्रता बन पाए। सूर्य मंगल बुध गुरु और शनि एक साथ हो जाएं तो भीख मांग करके जीवन बिताता है, मैला और फटा पुराना कपड़ा पहनता है। बुध जरूरी नहीं है कि खुद गरीब होगा, भीख मांगेगा सो ठीक है, मैला फटा पुराना कपड़ा पहनेगा सो ठीक है, ये मत समझिएगा कि बहुत गरीब होगा, ठीक है। सुने कि नहीं वो कथा, हमारे उधर तो एक व्यक्ति सही में था, मैं तो झूठी सोचता था, दूसरे शहर का था, अपने शहर में बड़ा महल बिल्डिंग बना लिया और हमारे शहर में आकर के भीख मांगता था फटा हुआ कपड़ा पहनकर। बाद में पता चला उसके तो खरबों की संपत्ति है, उसकी खूब प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है।
ऐसी स्थिति। मुंबई का भी एक व्यक्ति को ऐसा ही था, मरा तो उसका घर मतलब इतना पैसा, 2-3 कमरा पैसा ही भरा हुआ, इतना पैसा, जीवन भर भीख ही मांगा, रोज आकर के भीख मांगे, घर में पैसा जमा करे। क्या करोगे भाई तुम इतना पैसा? किधर चल रहे थे हम लोग? तो मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि यदि ये 5 ग्रह एक साथ हो तो पूजनीय होता है, कला कुशल होता है, बल बंधन पाने वाला होता है और रोगी होता है। सूर्य मंगल बुध शनि गुरु यदि एक साथ हो तो श्रेष्ठ होता है, दुखी होता है, भूख एवं भय के कारणों से पीड़ित होता है। चंद्र मंगल गुरु शुक्र शनि यदि एक साथ होते हैं तो नौकर होता है, निर्धन होता है, मलिन वेशधारी होता है, बहुत मूर्ख होता है और चोर होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि बढ़िया जगह पर नौकरी पाओगे, सारा गुण उसमें मिल रहा है ना? नौकर का गुण मिल ही रहा है, निर्धन दिखने वाला गुण मिल ही रहा है, मलिन वेशधारी होगा ही, मूर्ख होगा ही, चोर होगा ही, बिना पैसा के रिश्वत के काम करेगा नहीं। यही सब तो लक्षण है बनने का अच्छा जगह पर। ऐसे लोगों को नेता लोग ढूंढते हैं, खुद भी चोरी करके लाएगा तभी तो हमारा ही भरण करेगा, अपने वो करेगा। तो चंद्र मंगल बुध गुरु शनि यदि एक साथ हो तो मंत्र क्रिया में कुशल होता है, रति का विशेषज्ञ होता है, धातु विशेषज्ञ होता है, प्रसिद्ध कार्य करने वाला होता है। सूर्य बुध गुरु शुक्र और शनि यदि एक साथ हो तो ज्ञानवान होता है, देवों एवं गुरुजनों के प्रति बुद्धि रखने वाला होता है, धर्माचार्य होता है और शास्त्रज्ञ होता है। चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति सज्जन होता है, सुखी होता है, बहुत धनवान होता है, सामर्थ्यशाली होता है और विद्वान होता है। चंद्र बुध गुरु शुक्र और शनि ये 5 ग्रह यदि हो जाएं तो हर जगह उस व्यक्ति का सम्मान होता है, उसके पुरुषार्थ में कमी होती है, वह राजा के समान वैभव संपन्न होता है लेकिन मंत्री होता है। अब आते हैं षड ग्रहों को, षडग्रही योग पर। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र ये 6 ग्रह यदि एक साथ हों तो शास्त्रकार होता है, धर्म प्रवर्तक होता है, वन और पर्वतों में रहने वाला होता है, स्त्री, पुत्र व धन से युक्त होता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 6 ग्रह यदि एक साथ हों तो उसको सिर में रोग होता है, उसका स्वभाव उन्मादी होता है, वो निर्जन प्रदेश में रहना पसंद करता है और विदेशवासी होता है। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 6 ग्रह यदि साथ में हों तो भ्रमणशील, विद्वान और बुद्धिमान होता है। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 5-6 ग्रह यदि एक साथ हो जाएं तो वह तीर्थ यात्रा करने वाला होता है और व्रती होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शनि ये सभी यदि एक साथ हों तो व्यक्ति चोर होता है, पर स्त्री में रत रहता है, वह त्वचा रोगी होता है, बांधवों के द्वारा निंदित होता है, पुत्रहीन होता है, मूर्ख होता है और विदेशों में रहता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि यदि ये 6 ग्रह एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति नीच होता है, पराया काम करने वाला होता है, यक्ष्मा रोग से या कफ रोग से पीड़ित होता है और निंदित होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये 6 ग्रह यदि साथ में होते हैं तो व्यक्ति मंत्री, धन, स्त्री, पुत्र व प्रसन्नता से रहित होता है और शांतचित्त होता है। मंत्री मतलब मंत्री से रहित नहीं, मंत्री पद तो खुद पाता है और मंत्री बनने के लिए सब छोड़ना पड़ता है, इसलिए छोड़ देता है। अब 7 ग्रहों का योग देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 7 ग्रह यदि एक साथ हों तो जातक सूर्य के समान तेजस्वी, राजमान्य, शिव भक्त, दानी और धनवान होता है। प्राचीन शास्त्रों में राहु केतु की युति के योगों का अलग से वर्णन नहीं है, इनकी युति से अन्य ग्रहों के दुर्गुणों में वृद्धि होती है। इस प्रकार से राहु केतु को वहां पर एडजस्ट कर लेना चाहिए। विशेष रूप से राहु के साथ सिंगल युति हो रही होती है तो ज्यादा ही डिस्टर्ब करते हैं दूसरे को, डिस्टर्ब करने वाले ग्रह। जैसे केतु के साथ गुरु की युति हो गई, केतु विशेष रूप से डिस्टर्ब करेगा गुरु। यहाँ शनि के साथ राहु की युति हो गई, विशेष रूप से डिस्टर्ब करेगा शनि को बोला तृतीयेश को, भाई बहन की हानि कराएगा। यहाँ पर गुरु की युति हो रही है, रिश्तेदारों की हानि कराएगा। ठीक है, ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आज 7 ग्रहों तक के ग्रह योगों का, ग्रह युतियों का जो फल है वो हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको युति को दोनों प्रकार से देखना है कि राशि में भी युति हो रही हो और भाव में भी युति हो रही हो। मतलब लग्न कुंडली में राशि में युति हो रही है सूर्य और बुध की, अब चलित कुंडली बना है और पता चला कि बुध यहाँ बैठा ही नहीं है, इधर चला गया है, अथवा बुध यहाँ नहीं बैठ करके इधर चला गया है, तब ऐसी स्थिति में पूरा फल नहीं मिलेगा, आधा अधूरा ही फल मिलेगा। क्योंकि युति आधी मिली, युति फल पूरा कम मिलेगा जब भाव युति भी हो और राशि भी हो।
यानी भाव युति प्लस राशि युति बराबर 100% युति फल, यही बात है जी। भाव युति प्लस राशि युति बराबर 100% युति फल। ये सब बहुत गंभीर बात बता रहा हूं जी। यहाँ तक बहुतों की बुद्धि नहीं चल पाती, पहुंच नहीं पाती। बाद में शास्त्रों के फलों को कहते हैं कि उपेक्षा करते हैं, ये तो घटता नहीं है, वो नहीं घटता। घटाना आता है, पहले ये बताओ, उसके बाद बात को घटता है। ठीक है जी। तो इन दोनों को देख करके ही इनका फल जो है बताना चाहिए। और एक चीज देखना चाहिए कि जब सूर्य के साथ ग्रहों की युति हो रही है तो कौन से ग्रह अस्त हैं और कौन से अस्त नहीं है, उसके बाद उन सब चीजों का विचार जो है करना चाहिए। तो ग्रह युति से संबंधित फल कहने के लिए ये सभी नियम आपकी बहुत सहायता करेंगे। और ग्रह युति के फल के संबंध में चिंतन करने के लिए ग्रहों का कैरेक्टर बढ़िया से जानना चाहिए, ग्रहों के तत्वों को बढ़िया से जानना चाहिए, तो आप उनका फल और बढ़िया और बेहतर और अच्छा बता पाएंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आज ग्रहों की युति से संबंधित जो फल थे उन सबको हमने पढ़ा, समझा, जाना, उसमें जो महत्वपूर्ण रहस्य की बातें हैं उनको भी जाना और समझा। मुझे विश्वास है कि अभी तक की जो कक्षा चल रही है उससे आप लोग निश्चित ही लाभान्वित हो रहे होंगे। और आगे हम लोग 21वें दिन की कक्षा में राजयोग के संबंध में अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, अवश्य अटेंड करें, अवश्य सुने। राजयोग शब्द का क्या अर्थ होता है यह भी विशेष रूप से जानेंगे। ज्योतिष के संबंध में काम करने वाले 95% से ऊपर के ज्योतिषियों को राजयोग का मतलब ही पता नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मिलते हैं कल राजयोग के साथ 21वें दिन की कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। श्रीमते रामचंद्राय नमः।